भगवान ने वचन दिया है भागवत जी के महात्म्य में, जहां जहां कथा होगी मैं जरूर आऊंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी रोज जब सुबह सुबह निवृत्त होने जाते तो जो लोटा में पानी बच जाता था वो एक पेड़ के नीचे फेंक देते थे। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। प्रेत को लगता कि गोस्वामी जी मेरे को पानी पिला के जा रहे हैं। एक दिन प्रकट हो गया, बोले बाबा तेने मेरो बड़ो ध्यान रखो, पानी पिलाया। और गोसाई जी बोले मैं तो पानी फेंक देता था, तुझे थोड़ी ना पिलाया। और सौज का बचा हुआ पानी देवता तो कोई पिएगा नहीं, प्रेत ही पी सकता है। सही बात है। बोले मैं आपके इस सेवा के बदले आपको कुछ देना चाहता हूं। प्रेत प्रसन्न हो गया, महाराज क्या देना चाहता है? जो आप मांगो सो दे दो। गोसाई जी बोले तुलसीदास सदा हरि चेरा और कीजे नाथ हृदय माडेरा। हनुमान चालीसा में दुनिया भर के लिए जो मर्जी लालच लिख दी हो गोस्वामी जी ने, पर लेखक गोस्वामी जी ने तो एक ही चीज मांगी है, तुम्हारे ताई चाहे भूत प्रेत लिख दी, अष्ट सिद्धि लिख दी, नव निधि लिख दी, संपत्ति लिख दी, रोग लिख दिए, पर गोसाई जी कहते हैं हमको तो एक ही चीज चाहिए, क्या? कीजे नाथ हृदय माडेरा। तेरा बस चले तो वो राम जी का दर्शन करा दे भाई। तो प्रेत तो पहले ही राम का नाम सुनते ही भाग गया, ये तो रावणारी है महाराज। फिर थोड़ी देर में लौट करके आया, बोले हे प्रभु इतनी मेरे में ताकत नहीं है कि आप भगवान का नाम लो फिर भी मैं सामने टिका रहूं। राम जी से मिलाना मेरी औकात होती तो मैं ही प्रेत क्यों बनता? मेरी उनसे मिलाने की औकात नहीं है। बोले फिर? बोले पर सौभाग्य की बात यह है कि जो उनके नाम नहीं ले रहा, जो उनके परम सेवक हैं वो चिरंजीव हैं, और चिरंजीव होने से धरती पर ही रहते हैं। और हम लोग उनकी खबर क्यों रखते हैं? क्योंकि बोले हमें उनसे सबसे ज्यादा डर लगता है महाराज। जिस आदमी को जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है वो उसकी पूरी खबर रखता है। किसकी बात कर रहा है तू? बोले आप जानते हो सब जगह वो उन्हीं के साथ होते हैं, बता तो सही। बोले नहीं आपको पता है मैं बानर के जैसे स्वरूप में अच्छा हनुमान जी, ओहो सुनते ही तो भगो भूत की बात को पता ही ना कहां भगो महाराज। क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। निकट नहीं आवे। फिर थोड़ी देर में लौट के आया, बोले देखो प्रभु ऐसा मुझे परीक्षा मत लो, मैं तो विनम्रता से आपकी सेवा करने आया हूं, उनसे मिला सकता हूं। अच्छा भैया ऐसे ही कर दे। बोले दूर एक गांव में कथा चल रही है और वहां संत बड़े प्रेम से कथा सुना रहे हैं, बड़ी जनता बैठी है। उसी में चुपचाप बूढ़े कोढ़ी के रूप में श्री हनुमान जी आते हैं। इतनी शरीर से दुर्गंध आती है कि लोग वैसे ही पास नहीं बैठते, दूर भागते, और सबसे पीछे जूता चप्पल जहां उतरा होता वहीं बैठ जाते, जिसे कोई पास ही ना आए। वही हैं हम, इसलिए हम उनकी खबर रखते हैं, हम नहीं जा रहे वहां। गोसाई जी बोले भाई तने ये मेरा बड़ा बढ़िया काम कर दिया। गोसाई जी दौड़े कथा में, चुपचाप जाके बैठ गए। वो भी सब जानते थे उन्हें, मुंह ढक के बैठ गए। पीछे देखा तो थोड़ी देर में एक बूढ़ा कोड़ी डंडो टेक तो आयो, सब उसे भगा रहे थे, भगो यहां से, ए दूर हट जा, ए उधर बैठ जा, ए छू मत देना हमें। चुपचाप जाके पीछे बैठ गया। गोसाई जी पहले तो कथा सुनते रहे। जैसे ही कथा विश्राम होने वाली होती, व्यास जी कीर्तन उठाते, आरती की तैयारी कराते, उतनी देर में वो निकल जाता। गोसाई जी नजर टिकाए बैठे थे, जैसे ही उठ के जाने लगा, ओ सबके बीच में उठ के गोसाई जी दौड़े और जाकर के कोड़ी के पांव पकड़ लिए। कोड़ी बोला ए मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छुओगे तो मेरा रोग तुम्हें लग जाएगा। रोते हुए गोसाई जी बोले
अरे हनुमान जी, यही तो चाहता हूं, आपका रोग मुझे लग जाए। ये जो आपको राम नाम का, राम प्रेम का रोग है, ये मुझे जब लग गया उस दिन मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। न जाने का रूप में नारायण मिल जाए। और जगह की तो मुझे नहीं पता, पर मैं पक्की बात आपसे कहूं, हरि कथा में तो श्री ठाकुर जी आकर विराजते ही हैं और सगुण रूप में विराजते हैं। तो भगवान का आना कथा में कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है भगवान को कथा में पहचानना। भगवान के होने में परिश्रम नहीं है। तुम कह दो नहीं है तो क्या फर्क पड़ रहा है। विज्ञ व्यक्ति उसे नहीं कहते जो वस्तु को के अस्तित्व पर पूछता है, विज्ञ उसे कहते हैं जो वस्तु का परिचय करता है।